सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस में अगर आप देखें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल दूसरे एक ऐसे बंदे से मोहब्बत नहीं फरमाता, और न मेरे मौला को वो बंदा पसंद है जो बंदा खयानत करने वाला हो। जैसा कि कुरान मुक़द्दस में मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन असीमा। और उनकी तरफ से न झगड़ो जो अपनी जानों को खयानत में डालते हैं। बेशक अल्लाह नहीं चाहता किसी बड़े दगाबाज गुनहगार को, यानी मासियत के इर्तिकाब को, जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जानों को खयानत में डालते हैं, उनकी तरफ से न झगड़ो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो अपनी जानों को खयानत में डालते हैं, अल्लाह ऐसे दगाबाज गुनहगार को पसंद नहीं फरमाता। यानी अब ये जान और इसकी खयानत क्या है, तो कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनों के जान और माल को खरीद लिया जन्नत के बदले में। तो अब ये माल अल्लाह की अमानत है और जान भी अल्लाह की अमानत है। अब जान को भी अल्लाह जैसा फरमाए वैसा खर्च करो, और माल को भी अल्लाह जैसा फरमाए वैसा खर्च करो। अगर जान और माल को अल्लाह के कानून के मुताबिक खर्च नहीं करते तो गोया हम अल्लाह की अमानत में खयानत करके दगाबाज बन जाते हैं, और ऐसे दगाबाज से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता। यहाँ जो चीज़ समझ में आई वो ये है कि हमें इस चीज़ को जहन में रखना है कि जान भी अल्लाह की अमानत है और माल भी अल्लाह की अमानत है। और ये अमानत इस एतबार से है कि साहिब ईमान के जान और माल को अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद लिया है। और फिर परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जानो माल के इस्तेमाल का तरीक़ा बताया। अब अगर कोई शख्स जान और माल को अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक खर्च करने की बजाय अपनी मर्जी और तबीयत के मुताबिक खर्च करता है और उसके फरमान के खिलाफ खर्च करता है, तो कुरान की रोशनी में ऐसा बंदा खाइन है, दगाबाज है, और ऐसे बंदे से अल्लाह अज़्ज़ व जल मोहब्बत नहीं फरमाता। आप सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की ज़िंदगी पाक का जायज़ा लें, आप रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक का जायज़ा लें, आप ताबईन किराम की ज़िंदगी पाक का जायज़ा लें, आप औलियाए कामिलीन की ज़िंदगी का जायज़ा लें, तो आपको पता चलेगा कि वो अपने वजूद का इस्तेमाल और अपने माल का इस्तेमाल अल्लाह के कानून के मुताबिक करके अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मकबूल और महबूब बंदे बन गए। बस औक़ात ऐसा होता है, इंसान ये तसव्वुर करता है और अपने जहन के अंदर ये बात बिठाता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। गोया वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के माल और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की अता करदा जान के अंदर अपना तसर्रुफ करने की कोशिश इस तरीके से करता है कि कानून इलाही कुछ कह रहा है और बंदे की तबीयत कुछ कह रही है, तो बंदा ये सोचता है कि मेरी तबीयत जो कह रही है, अगर मैं उस तरीके से अपने वजूद का इस्तेमाल करूँगा तो फ़ायदा होगा, और अगर नहीं करूँगा तो नुकसान होगा। इस तरीके से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू के फरमान का और उसकी पसंद का ख्याल नहीं फरमाता। आप सोचते होंगे कहीं ये गुंजलक बात तो नहीं है, समझ में नहीं आ रही ये बात, तो मैं मिसाल के ज़रिए समझाऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रात देर तक आप जागे और जागने के बाद आप सोए, और सोने के अंदर फजर की नमाज का वक्त हुआ तो बीवी ने जगाना मुनासिब न समझा कि 8 बजे दुकान के लिए, 9 बजे कारोबार के लिए जाना है। अगर इनको उठाऊंगी और नींद खराब हो गई और सर में दर्द हुआ तो तबीयत कहीं बिगड़ न जाए। या कोई शौहर है, अपनी बीवी को उसने उठाने के अंदर गुरेज किया कि मैं उठाऊंगा तो कहीं इसकी नींद खराब न हो जाए। और कभी इंसान ये सोचता है
کہ میں ایک لمبی نیند لے کر کے اٹھوں تاکہ میری طبیعت نہ بگڑ جائے. کچی نیند کی وجہ سے طبیعت بگڑ جائے گی، فجر کے لیے اٹھوں گا تو میری نیند خراب ہو جائے گی. تو یہاں میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ آپ اپنی جان کو قانون الہی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے؟ آپ بھلے 3 بجے سوئے، فجر کی نماز کا وقت ہوا، آپ اٹھ جائیں. سر درد ہو تو کیا ہوا؟ اللہ کی جان ہے، اللہ عز و جل شفا عطا فرمانے والا ہے. اللہ نے فرما دیا اٹھ جاؤ، اٹھ جانا چاہیے. نماز قائم کرو، نماز قائم کر دینا چاہیے. اس لیے کہ جان ہماری تھوڑی ہے، جان اسی کی ہے. مال ہمارا تھوڑی ہے، مال اسی کا ہے. ہم اس میں خیانت نہ کریں، اس کے قانون کے مطابق استعمال کریں. میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا اس سے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جان پر اس کا اختیار چلتا ہے، مال پر اس کا اختیار چلتا ہے؟ آج کووڈ-19 کی وجہ سے آج پوری دنیا کے انسانوں نے اس سے پہلے نہ جانے کیسے کیسے منصوبے بنائے، لیکن مولا نے چاہا کہ کسی کو نہیں دینا تو نہیں ملا، کسی کو دینا ہے تو مل گیا. تو قانون اسی کا چلا. بہت ساروں نے منصوبے بنائے ہوں گے، لیکن ان کے منصوبوں کے پورے ہونے سے پہلے موت جب آئی وہ اس دنیا سے چلے گئے. نہ جانے کتنے جوان چلے گئے، نہ جانے کتنے انسان چلے گئے. کسی انسان کا اپنی جان پر کنٹرول نہ چل سکا. مولا موت کے دروازے سے گزار کر اپنے بندوں کو یہ پیغام دیتا ہے، میں تمہاری جان کا مالک ہوں، میں تمہارے مال کا مالک ہوں. جب چاہوں چھین لوں، جب چاہوں عطا کر دوں. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جان و مال کے اندر تم خیانت نہ کرو. میں جیسا کہتا ہوں ویسے کرو تو دنیا اور آخرت میں تمہیں اس کا اجر نصیب ہوگا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی بندہ اللہ عز و جل کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل مجھ سے محبت فرمائے، تو اسے چاہیے کہ وہ دغاباز نہ ہو، خائن نہ ہو. خیانت کرنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا. یہ میرے کریم کا وعدہ اور میرے کریم کا فرمان ہے. اسی ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.